हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में महिंद्रा झाइलो का होस पाइप है उसे चेंज करने वाले हैं। तो कैसे किया जाता है मैं दिखाऊंगा कि इसको चेंज करने का मतलब क्या है कि दोस्तों जब ये टूट जाता है तो आपको क्या होगा कि जब आप लीवर देंगे तो कार के अंदर जो सीटी बजने का और जो एयर खींचता है इस तरह का आवाज़ फील होता है। तो इसे चेंज करना ज़रूरी रहता है। तो आप देख सकते हैं ये इसका नया पाइप लाया हूँ, तो इसे किस तरह से फिटिंग करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो होस पाइप को चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं इस कवर को खोल देना है। सराउंडिंग जो बोल्ट रहता है उसे निकाल देना है। बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर होस पाइप है, तो इसे अभी नीचे से खोलना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इस फिल्टर को पूरी तरह से बाहर निकाल लेना होगा। तो पहले इस पाइप को निकाल देते हैं। यहाँ पे 10 नंबर का जो बोल्ट लगा हुआ है उसे रिमूव करना होगा। बोल्ट को लूज़ कर देने के बाद दोस्तों हमें इसे बाहर निकाल देना है। यहाँ से इस पाइप को भी हमें निकाल देना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो लॉक लगा है उसे रिमूव कर देंगे और इसे भी निकाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोल्ट है और यहाँ पे इसके 2 बोल्ट है, उसे हमें निकाल के इस एयर फिल्टर को बाहर निकाल देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बोल्ट है हमने निकाल दिए हैं। अब क्या इस फिल्टर को हम बाहर निकाल सकते हैं पूरा का पूरा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं उस पाइप को वहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है उसे रिमूव करना होगा। तो वो हम टी की मदद से कर देंगे आसानी से। देख सकते हैं हमने ये पाइप को बाहर निकाल दिया है। अब ये क्लैंप है उसे हम पुराना यूज़ करेंगे और ये जो इसका इंडिकेटर दिया जाता है उसे भी हम वही यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसका नया पाइप है और ये है इसका पुराना पाइप। तो इसको हमें इसके जगह पे डाल देना है। इसको निकालने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर का बोल्ट है, वो टूल है वो लग जाएगा। इसके हमें निकाल देना है। दोस्तों इसे लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसको एडजस्ट भी करना होगा कई तरह से। तो इसे पहले सब जगह से लूज भी कर देना होता है। इसे यहाँ पे हमें इंस्टॉल कर देना है। अच्छी तरह से टाइट हो जाने के बाद इसका क्लैंप है उसे भी इसके अंदर हम लगा देंगे। सब देख सकते हैं हमने इसका क्लैंप भी दोनों लगा दिया है, इस इंडिकेटर फिल्टर को भी लगा दिया है। तो अब हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसे नीचे कंप्लीट लगा देने के बाद हमें फिल्टर है उसे वापस से बिठा देना है। दोस्तों इसे ऊपर रख देने के बाद हमें इनके बोल्ट है उसे इस सॉकेट की मदद से टाइट कर देंगे। दोस्तों क्या सराउंडिंग बोल्ट कम्प्लीटली फिट हो गई है। अब इस होस पाइप को हम बिठा के इसे कम्प्लीटली टाइट कर देना है। अब हमें इस पाइप को लगा देना है और यहाँ पे इसका जो है मैप सेंसर का सॉकेट है उसे भी हमें लगा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस पाइप को भी कंप्लीट लगा दिया है, इस सॉकेट को भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में इसलिए पाइप बताया चेंज करना, तो क्योंकि इसे बदलना ज़रूरी रहता है। क्योंकि क्या होता है जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो एक तरह से आपको अलग आवाज़ सुनाई देगा। पहले तो ऐसा नहीं है कि एयर खींचने का जिस तरह से आवाज़ आता है और स्मॉल सीटी बजती है इस तरह का साउंड आएगा। इसके अलावा दोस्तों ये पाइप फटते हैं तो क्या होता है, एयर को क्या होता है यहाँ से होके एयर फिल्टर के थ्रू होके इसके अंदर जाना होता है। तो ये पाइप फट जाएगा तो एयर सीधा अंदर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा एयर में रहा हुआ कचरा और सारी चीज़ें भी इंजन के अंदर जाएगी जो इंजन के वाल्व को ख़राब कर देगी। इसलिए इस पाइप को बदलना ज़रूरी रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपको पिकअप के अंदर सारी चीज़ों के अंदर डिफरेंट देखने को मिलेगा। जब ये पाइप फट जाएगा और बाद में इस पाइप को लगा देंगे तो आपको उसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा।
इसलिए इस पाइप को चेंज करना ज़रूरी रहता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। स्टार्ट हो जाने के बाद हमें कार को स्टार्ट करके देख लेना है। कार के अंदर में आपको चेक इंजन लाइट होती है, जो ये चेक इंजन लाइट होती है दोस्तों, ये आनी नहीं चाहिए कार स्टार्ट हो जाने के बाद। तो आप देख सकते हैं ये लाइट चली जानी चाहिए। अरे क्योंकि हमने जो मैप सेंसर का वायर खोलते हैं उसकी वजह से शायद ये लाइट आ भी जाए। तो आपको क्या करना है, 3 बार चाबी को बंद करना है, फिर वो ऑन करना है, चाबी को निकाल देना है, वापस से डालना है। इस तरह से 3 बार करेंगे, फिर कार को स्टार्ट करके देखेंगे, चले जाएगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि बैटरी का टर्मिनल होता है नेगेटिव, उसे खोल के रख दे, थोड़ी देर के बाद उसे वापस से लगा दे, ऐसे भी ये लाइट चली जाती है। और तो भी ना जाए तो आप उसे स्कैनिंग करवा सकते हो।